पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार का बहीखाता या यूं कह लीजिए कि उसकी फिजिकल जर्नी को देखें तो खासतौर पर भारत के कर्ज यानी फिजिकल डेफिसिट को देखें तो हम पाएंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट कोविड महामारी के दौरान 9.2% तक पहुंच गया था वो अब वित्तीय वर्ष 2026 में घटकर 4.4 पर आ चुका है। यानी सिर्फ 5 सालों में ही इसमें 60% से ज्यादा की कमी आ गई है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में फिजिकल डेफिसिट 5.8% था, जो कि अगले साल यानी वित्तीय वर्ष 2025 में घटकर 4.9% पर पहुंच गया। इसके अलावा साल को घटाकर 4.4% पर पहुंचाना, यानी पहले लगभग 1% और बाद में आधे परसेंट की कमी। पर इस बार यानी वित्तीय वर्ष 2027 में सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सिर्फ 0.1% घटाया है, जबकि अगर प्री कोविड टाइम की बात करें तो हमारा फिजिकल डेफिसिट 3.4% के बीच में रहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने फिजिकल डेफिसिट के मामले में अपना कंसोलिडेशन अचीव कर लिया है, यानी अब क्या हमें इससे नीचे नहीं जा पाएंगे। क्या है इस नए ट्रेंड के मायने, ये सब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि इस बजट में इस आगामी वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 4.3% का लक्ष्य रखा गया। अगर पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो सरकार लगातार फिजिकल कंसोलिडेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है, पर इस बार कंसोलिडेशन की रफ्तार पहले की तुलना में कुछ धीमी होती दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह रही, आइए इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल मीडियम टर्म में सरकार का फोकस डेट मैनेजमेंट यानी कर्ज पर नियंत्रण करने पर है। अभी केंद्र का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 56% है। डेटा के मुताबिक भारत पर 214 लाख करोड़ का डेट है और सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2031 तक इसे घटाकर लगभग 50 ± 1% पर लाया जाए। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में जीएसटी रेट कट और इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी छूट की वजह से कुल टैक्स कलेक्शन अनुमान से करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए कम रहा। हालांकि इसके बावजूद भी सरकार अपने 4.4% के फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को हासिल करने में सफल रही। पर इसमें एक बड़ा पेच था और वो ये कि जानकारों का मानना है कि सरकार को इस बार भारतीय रिजर्व बैंक से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बड़ा डिविडेंड ट्रांसफर मिला था। साथ ही इस बार सरकार ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर भी काफी नियंत्रण रखा, जिससे ये 4.4% के फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सरकार आराम से पार कर पाई। पर बड़ी बात यह है कि क्या वो इस साल भी ये कर पाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ 10% के आसपास बनी रही तो सरकार की बोरोइंग यानी कर्ज नियंत्रित रहे तो ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और इस बार के बजट में सरकार ने नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार 10% ही बताई है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष के लिए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी सरकार की टैक्स से कमाई में भी 8% की तेजी का अनुमान है। ऐसे में अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक रहती है और टैक्स कलेक्शन अनुमान के मुताबिक रहता है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट अचीवेबल भी लगता है। इसके अलावा इस साल की सरकार को आरबीआई से करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड मिलने का अनुमान भी है। इसके अलावा इस साल सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए भी करीब 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है, जो कि पिछले साल सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए का था। पर पिछले रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 सालों में सरकार 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर सरकार की बड़ी योजना है कि वो कई तरीकों से अपना वित्तीय घाटा कम कर पाए, जिसके लिए वो अपने सारे रेवेन्यू सोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है। पर बड़ी समस्या ये है कि सरकार को अपने रेवेन्यू के साथ साथ अपने एक्सपेंडिचर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार के पास अपने 2 एक्सपेंडिचर्स होते हैं, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस सरकार का बड़ा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2027 में केंद्र ने 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स बजट रखा था, जो कि सालाना आधार पर करीब 12% की बढ़त है। इसके अलावा अगर हम उस पैसे को भी जोड़ दें जो केंद्र कैपेक्स ग्रांट्स के तौर पर राज्यों को देता है, या फिर उस पैसे को जो केंद्र सेंट्रल पीएसयू को कैपेक्स के लिए देता है, तो कुल आंकड़ा लगभग 22 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का करीब 5.6% होगा। अब अगर
टोटल एक्सपेंडिचर में कैपेक्स को देखें तो जहां आज से 10 साल पहले ये औसतन 13% पर था, वो आज वित्तीय वर्ष 2027 में बढ़कर इसके 23% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को मिला दें तो गवर्नमेंट डेट यानी सरकारी कर्ज अभी भी जीडीपी के लगभग 81% पर है। पर यह बात जरूर है कि इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन कर्ज का लेवल अभी भी बड़ा है। अब इससे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, यानी इस कर्ज की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट का दबाव सरकार पर बना रहता है। आप ऐसे समझिए कि अगर सरकार की कमाई 100 रुपये है तो उसमें से 24 रुपये यानी लगभग 1/4 केवल ब्याज चुकाने में चला जाता है, जिससे सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है और सरकार के हाथ बंद जाते हैं। हालांकि सरकार इस पर भी काम कर रही है। सरकार डेट रिडेम्पशन पर भी काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2027 में सरकार ने लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का पुराना कर्ज चुकाने की मंशा जताई है। पर एक्सपर्ट्स की माने तो ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सरकार का औसत करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ही रहा है। ऐसे में अब आने वाले साल में 8वां वेतन आयोग आने वाला है, चुनाव भी है, उसमें कुछ घोषणाएं भी होंगी। इसके अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स की दरों में कटौती कहीं ना कहीं सरकार के फिजिकल अर्थमेटिक को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जब वैश्विक अनिश्चितता यानी ग्लोबल अनसर्टिनिटी बढ़ती जा रही है, उसमें सरकार की असली चुनौती यही होगी कि वो आने वाले सालों में डेट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इन तीनों में एक संतुलन बनाए रखे, ताकि भारत की एक लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या सोचना है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।